हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे 2 श्लोक भगवत गीता एज इट इज चैप्टर 8 टेक्स्ट नंबर 26 एंड 27। तो इन लगातार 4 श्लोक में हम देख रहे हैं भगवान कृष्ण में समझाते हैं अलग अलग तरीके, किस प्रकार से कुछ अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग नियम, जिसके द्वारा एक योगी जो भक्ति योग का सहायता नहीं ले रहा है वो अपने अलग योग सिद्धियों के द्वारा किस प्रकार से किस कंडीशन को फुलफिल करते हुए किस समय में किस परिस्थिति में अपना ये शरीर त्यागेंगे तो वो भगवान के धाम को जा सकते हैं। भगवान की धाम उसमें भी निराकार रूप में एक हो सकते हैं। उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है ये विचार यहाँ पे डिस्कस किए गए। तो पिछले 2 श्लोक में हमने देखा है किस प्रकार से भगवान वहाँ पे समझाते हैं किस कंडीशन में अगर एक योगी अपना शरीर छोड़ते हैं तो वो निराकार रूप में एक हो जाएंगे, और किस अवस्था में अगर अपना शरीर छोड़ेंगे तो उन्हें पुनः इस धरती पे वापस आना पड़ेगा। ये विचार भगवान ने वहाँ पे डिस्कस किया है। तो आज के इन 2 श्लोकों में टेक्स्ट नंबर 26 में भगवान इसी कंडीशन को जो भगवान ने 2 श्लोकों में सुनाया है वही कंडीशन को सिंप्लीफाइड करते हुए एक आसान भाषा में हमें समझाते हैं। और टेक्स्ट नंबर 27 में भगवान अपना निर्णय वहाँ पे देते हैं कि अर्जुन ये सब कुछ सुनने के बाद अर्जुन के लिए क्या करना उचित होगा। ये विचार भगवान अपना जो ओपिनियन है वो यहाँ पे शेयर करेंगे टेक्स्ट नंबर 27। तो टेक्स्ट नंबर 26 में हम देख सकते हैं भगवान यहाँ पे कहते हैं शुक्ल कृष्णे गति ही एते जगत शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं शास्त्रों के अनुसार यहाँ पे 2 प्रकार है अपने इस शरीर को छोड़ने का जो विधान है उसमें 2 प्रकार हैं। एक है दिन के समय अपना शरीर को छोड़ना और दूसरा है रात के समय अपना शरीर को छोड़ना। तो जो व्यक्ति दिन के समय शरीर छोड़ते हैं वो पुनः यहाँ पे वापस नहीं आते, और जो रात के समय में शरीर छोड़ते हैं उन्हें पुनः यहाँ पे आना पड़ेगा। तो ये इस अनुवाद का या इस श्लोक का अनुवाद है। तो भावार्थ में जाने से पहले हम देख सकते हैं भगवान ने जो कंक्लूजन दिया है इस श्लोक में, जो भगवान ने पिछले 2 श्लोक में कंडीशन डाला था वही कंडीशन को भगवान ने सिंपल सी भाषा में यहाँ पे कहा। तो भगवान यहाँ कहते हैं 1 इन लाइट एंड 1 इन डार्कनेस। तो जो भगवान ने पिछले श्लोक में कहा है वही गूढ़ार्थ यहाँ पे छुपा हुआ है। जैसे कि भगवान ने एक श्लोक में कहा था पीछे कि किस अवस्था में शरीर छोड़ने से एक योगी भगवान के धाम को जाएंगे। तो उसके लिए कारण क्या थे, कंडीशंस क्या था। एक था शुक्ल पक्ष दिन का समय और उत्तरायण का समय, उत्तरायण काला। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पे कंडीशन डाला था। तो इन्हीं कंडीशन को भगवान यहाँ पे सिंप्लीफाइड करते हुए कहते हैं 1 इन लाइट, रोशनी में शरीर छोड़ना। मतलब अगर हम आप इसे सिर्फ डायरेक्ट मीनिंग लेंगे तो हमें लगेगा हाँ दिन के समय शरीर छोड़ना है, लेकिन अगर इसका अर्थ हम समझेंगे तो भगवान जब पिछले श्लोक में कहा था ये जो 4 कंडीशन डाला था वही 4 कंडीशन इस एक सेंटेंस में कहा जा रहा है। इन लाइट, रोशनी, मतलब एक अर्थ उसका निकाल सकते हैं हम लोग डायरेक्ट अर्थ, वो है दिन का समय। दिन का समय में शरीर छोड़ना है। और दूसरा है उसका अगर हम अर्थ निकालेंगे, गूढ़ अर्थ निकालेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो 2 पक्ष है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इन दोनों में शुक्ल पक्ष जो है वो श्रेष्ठ कहा जाता है। शुक्ल पक्ष को क्यों श्रेष्ठ कहते हैं? क्योंकि शुक्ल पक्ष में क्या होता है
हम उसकी एक्सप्लेनेशन इसे सुन सकते हैं कि जैसे शुक्ल पक्ष में क्या होता है, हमारी जो अमावस्या होती है, अमावस्या से लेके पूर्णिमा का समय, पूर्णिमा तक जो अवधि होता है उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो यहाँ पे क्या होता है, बढ़ोतरी हो रहा है, देयर इज प्रोग्रेस। क्या प्रोग्रेस होता है, जैसे रोशनी, अमावस्या के दिन क्या होता है, चांद दिखता ही नहीं है, चांद की रोशनी जो है वो आता ही नहीं है बिल्कुल। और जैसे जैसे दिन बीतते हैं शुक्ल पक्ष में, अमावस्या से प्रारंभ कर जैसे जैसे दिन बीतते हैं तो चांद का जो रोशनी है वो बड़ा होता जाएगा, चांद का जो गात्र है, जो दिखता है, वो बड़ा होता जाता है। और पूर्णिमा में वो अपनी फुल फ्लेज्ड में, पूर्ण अवस्था में, पूरी प्रमाण में अपना जो रेडियंस है, अपना जो प्रकाश है वो यहाँ पे देता है। तो इस प्रकार शुक्ल पक्ष क्या है, वो कंटिन्यूअस ग्रोथ है। वहाँ पे हर दिन लाइट के जो प्रमाण है, चंद्रमा का जो गात्र है, उसकी जो रोशनी है, वो सब कुछ बढ़ते जाता है, देयर इज अ कंटिन्यूअस ग्रोथ, प्रोग्रेस। और वही कृष्ण पक्ष में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, वहाँ सब कुछ कम होते हुए आएगा। पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक रोशनी, चंद्र का गात्र, उसकी जो प्रकाश, वो सब कुछ कम होते हुए आएगा। तो इसीलिए इन दोनों के बराबरी में शुक्ल पक्ष जो है वो श्रेष्ठ कहा जाता है। तो शुक्ल पक्ष जो है वो ब्राइट और लाइट का प्रकाशमान है, उसका जो कंपैरिजन क्या करते हैं। और कृष्ण पक्ष मतलब इट इज कंपेयर टू डार्कनेस, अंधकार के कंपेयर करते हैं। तो इस उदाहरण में हम देख सकते हैं, जब भगवान के यहाँ पे कहते हैं पासिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड वन इन लाइट, तो रोशनी के समय छोड़ना है, मतलब वो दिन का समय भी होता है, साथ में शुक्ल पक्ष भी कहलाता है। और इसी अर्थ के द्वारा इसे उत्तरायण भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बराबरी में शुक्ल पक्ष को श्रेष्ठ माना जाता है, इसी प्रकार उत्तरायण और दक्षिणायन के पर्व में उत्तरायण पर्व जो है उसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसीलिए जब सूर्य अपनी अवस्था को, अपनी पोजीशन को उत्तर दिशा में लेके जाते हैं तो उसे उत्तरायण जो श्रेष्ठ मानते हैं। तो इसीलिए जब भगवान यहाँ पे श्लोक में कहते हैं कि रोशनी में शरीर छोड़ना श्रेष्ठ है, या उसके द्वारा इस जगत को वापस नहीं आते हैं, तो इसका गूढ़ अर्थ निकालने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि उत्तरायण का समय, शुक्ल पक्ष और दिन के समय में एक योगी को अपना शरीर छोड़ना है। तो इस प्रकार से अगर वो अपना शरीर छोड़ेंगे तो उन्हें पुनः इस धरती पे आने की आवश्यकता नहीं होता। और अगर वो अंधकार में अपना समय छोड़ेंगे तो अंधकार भी यहाँ पे इसी प्रकार, जैसे हमने लाइट के लिए, प्रकाश के लिए कहा, इसी प्रकार अंधकार के लिए यहाँ पे गूढ़ अर्थ भी है और उसका डायरेक्ट अर्थ भी यहाँ पे दिया गया है। तो डायरेक्ट अर्थ होता है अंधकार मतलब ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात के समय में शरीर छोड़ना, और इसका गूढ़ अर्थ है कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन, इसका गूढ़ अर्थ होता है। तो इस प्रकार एक योगी अगर एक्सीडेंटली या बाय चॉइस अगर वो दक्षिणायन में या अंधकार के समय, रात के समय में अपना शरीर छोड़ते हैं तो उन्हें पुनः इस धरती पे आना होगा। तो भगवान आज के श्लोक में कहते हैं कि वेदों के द्वारा इस दो प्रकार के शरीर छोड़ने का मार्ग को कहा गया है। तो ये विचार भगवान ने पिछले श्लोक में भी हमें समझाया है। तो भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं ये जो भगवद गीता में भगवान डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, इसी प्रकार का डिस्क्रिप्शन हमें छंदोग्य उपनिषद में भी मिलता है, जहाँ पे बलदेव विद्याभूषण जो हमारे वैष्णव संप्रदाय में आने वाले विशेष आचार्य है, महान आचार्य है, उन्होंने इसी विषय को वहाँ पे कोट भी किया है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे कि इस प्रकार जो एक योगी, जो हठ योगी हो सकता है या ज्ञान योगी हो सकता है या कर्म योगी हो सकता है, जो
अपनी योग सिद्धि की परिपूर्णता प्राप्त करने के बाद इन श्लोकों में दिए गए नियमों का पालन करते हुए उस विशेष समय में अगर वो अपना शरीर छोड़ते हैं तो वो भगवान के धाम को तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये विषय इम्पोर्टेंट है कि प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि वो बार बार वहाँ से वापस भी आते हैं और पुनः जाते रहते हैं। तो ये विषय जो प्रभुपाद कहते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, those who are fruitive laborers and philosophical speculators from time immemorial are constantly going and coming। देखिए constantly मतलब लगातार वो लोग यहाँ से जाते हैं और पुनः आते रहते हैं। तो ये लगातार से चल रहा है। तो हम सोच सकते हैं भगवान ने पहले तो अश्योरेंस दिया था हमें, जिसे भगवद्गीता में देखा है भगवान ने अश्योरेंस दिया था कि एक बार हम आध्यात्मिक संसार को जाएंगे। उसमें भगवान कहा था तद्धाम परमम मम, अगर तुम एक बार मेरे धाम को आओगे तो वापस इस संसार में हम लोग नहीं आएंगे। ये अश्योरेंस भगवान ने 2-3 जगह पे दिया है। तो वहाँ पे हमने एक्सप्लेन भी किया था कि भौतिक संसार में जो है यहाँ पे जनना और मरना दोनों भी होते रहते हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ पे मरण स्वीकार करते हैं उन्हें पुनः जन्म लेना ही पड़ता है, और जो लोग जन्म लेते हैं उन्हें मरना ही पड़ता है। तो ये यहाँ पे कंटिन्यूअस चलता है, लेकिन भगवान के धाम में हम लोग शाश्वत रहते हैं, एटर्नल रहते हैं। तो वहाँ पे इस बार के जन्म और मृत्यु नहीं होता। ये विचार हमने डिस्कस किया था, समझाया था। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो योगी अपनी योग से परिपूर्णता प्राप्त करने के बाद इन कंडीशन को पालन करते हुए यहाँ पे भी सफल होने के बाद जब वो भगवान के निराकार रूप में जाएंगे तो वहाँ पे वो परमानेंटली नहीं रहते, बल्कि वहाँ से आते जाते रहते हैं। तो ये विचार हम कैसे समझ सकते हैं? ये भगवान तो कहा है कि भगवान के धाम को जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि वापस उन्हें आना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रभुपाद समझाते हैं कि जब एक जीव भगवान के धाम मतलब वैकुंठ लोका या गोलोक वृंदावन का वहाँ पे जाते हैं तो वो पुनः इस धरती पे वापस नहीं आते। वहाँ पे जाने के बाद उन्हें अपना एक आध्यात्मिक शरीर मिलता है। अपने आध्यात्मिक अवस्था में, आध्यात्मिक स्वरूप में वो भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो वो लोग कभी वापस यहाँ पे आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उन्हें वहाँ पे जाने के बाद पूरा ज्ञान होता है कि भौतिक संसार क्या है, वहाँ पे जाने के बाद किस प्रकार के कष्ट भुगतना पड़ता है, और उन्होंने कितने भी जन्म यहाँ पे उठाए हैं। हर एक जन्म में जो भी कष्ट उन्होंने सहना है वो सब कुछ उन्हें ज्ञात रहता है उस समय। तो इसीलिए वो यहाँ पे आने की इच्छा नहीं करते और यहाँ पे आते भी नहीं। लेकिन जो जीव भगवान के धाम को जाने के बदले भगवान की निराकार रूप में एक होते हैं, वो लोग पुनः वापस आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? वहाँ पे मरण तो नहीं है, वहाँ पे भी शाश्वत से हम रह सकते हैं, लेकिन एक जीव वहाँ पे शाश्वत से नहीं रहता। क्या कारण है? कारण प्रभुपाद समझाते हैं, हर एक जीव जो है, हम सभी, हमारे आध्यात्मिक स्वरूप हमारा क्या है? हम भगवान के विभिन्न अंश हैं। भगवान के विभिन्न अंश होने के नाते हमारा ये एक कर्तव्य है, हमारा एक रोल है कि भगवान की सेवा में ही हमें आनंद मिलता है। भगवान की सेवा करे बिना, भगवान की सेवा से वंचित अगर हम रहेंगे तो हमें आनंद नहीं मिल सकता। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो इस पोजीशन को कोई चेंज नहीं कर सकता। तो इस प्रकार का स्थान है हमारा। लेकिन जब एक जीव अपने अज्ञान के कारण
किसी भी योग सिस्टम का पालन करते हुए वो सिर्फ भगवान की निराकार रूप में एक होने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक होने के बाद वो शाश्वत तो वहाँ पे रहने की सुविधा है, लेकिन उनके लिए कोई एंगेजमेंट नहीं होता। क्यों एंगेजमेंट क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके पास कोई शरीर ही नहीं है। उन्होंने तो अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने अपना स्वरूप को भी भगवान में लीन करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से अपना अस्तित्व को ही वो लोग मिटाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए उन्हें उस निराकार रूप में उनके पास कोई शरीर नहीं होता, और जब शरीर नहीं है तो वो वहाँ पे भगवान की जो सेवा है, भगवान की डिवोशनल सर्विस जो है उसमें भाग नहीं ले सकते। और अगर वो भगवान की सेवा में भाग नहीं लेते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ता है, क्योंकि हर एक जीव जो है, हम सभी चेतनात्मा है, दे आर वेरी एक्टिव। तब इतना एक्टिव है कि हम लोग वहाँ पे जाके शांत से चुप से वहाँ पे एक होके मर्ज होके रहने का प्रसंग ही नहीं आता। हम तो एक्टिव रहते हैं हमेशा, कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ता है हम लोगों को। तो वहाँ पे जब शरीर ही नहीं तो क्या करेंगे? तो एक रोशनी की भांति, एक रोशनी का तिनका बन के वहाँ पे रहना ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता है। तो इसीलिए पुनः उस जीव को भौतिक संसार को वापस आते हैं, क्योंकि उनके मन में इच्छा जो है, अभी डिजायर जो है वो वैसे ही रहते हैं, फिर से उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए उन्हें पुनः इस धरती पे आना पड़ता है। इसके लिए प्रभुपाद एक सिंपल से उदाहरण देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर एक बालक, छोटा बच्चा, आप देखिए छोटे बच्चा जो है बहुत शरारती होते हैं, वो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। अगर आप उसे कहेंगे, क्या घर में आपने देखा होगा कि माँ इतना काम करती रहती है और बच्चे उनके लिए तंग करते रहते हैं। वो यहाँ पे जाएंगे, कुछ सामान गिराएंगे, वहाँ पे जाएंगे, कुछ आइटम पकड़ेंगे, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और एक ना एक व्यक्ति को उनके पीछे भागना ही पड़ता है हमेशा। जैसे हम देखते हैं कभी कभी यहाँ पे जो हमारे कुछ कार्यक्रम चलता है, कार्यक्रम के समय कुछ जो विजिटर्स आते हैं तो उनके साथ कोई बच्चे भी होते हैं, उनके बच्चे, तो प्रवचन चलता रहता है या कुछ होम चलता रहेगा, अभिषेकम चलता रहेगा, तो सभी लोग बैठ के वहाँ पे उन कार्यों को देखते रहेंगे, वो आनंद लेते रहते हैं। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं वो शांत से बैठ नहीं सकते, वो इतने एक्टिव रहते हैं। अगर उन्हें आप खींच के बिठाएंगे, गोद में बिठाएंगे, तो फिर से वो लोग वहाँ से उठेंगे, कहीं पे जाएंगे, कुछ सामान पकड़ते हैं, कुछ गिरने के लिए जाते हैं, कुछ भागते हैं। तो किसी ना किसी प्रकार के कार्य में वो लोग लगे रहते हैं। आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर लीजिए, उसे एक जगह पे शांत से बिताने के लिए वो कभी भी नहीं बिताते। तो आप लोगों ने भी ये एक्सपीरियंस किया रहेगा। अगर आप बच्चों को, कभी कभी एल्डर्स जो है वो इतना तंग हो जाते हैं बच्चों से, वो कहते हैं अगर तुम 10 मिनट या 15 मिनट एक ही जगह पे कुछ भी करे बिना चुप से बैठोगे तो मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा, आइसक्रीम दूंगा। इस प्रकार की आश्वासन, इस प्रकार की एक लालच भी उन्हें देने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं बच्चे इतने शरारती होते हैं, इतने एक्टिव होते हैं कि वो एक जगह पे कुछ समय तक शांत से बैठ नहीं सकते। तो इसी प्रकार हम जीव लोग भी, हम लोग बिना कार्य करे, बिना एक्टिविटीज़ के हम लोग ज़्यादा समय रह नहीं सकते। कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ता है, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। तो प्रभुपाद यही एग्जाम्पल देते हुए, बच्चों का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, अगर आप एक वही उसी बच्चे को जो तंग कर रहा है, जो शरारत कर रहा है, अगर उसे आप शांत रहने का प्रयास करेंगे तो कभी नहीं बैठेगा। लेकिन अगर आप उसे कुछ अच्छा एंगेजमेंट देंगे तो वो वहाँ पे एंगेज भी रहेगा, साथ साथ में वो एंगेजमेंट जो है वो उस बच्चे के लिए हेल्पफुल भी रहता है। जैसे एक एग्जांपल देंगे, जैसे आजकल देखते हैं कुछ टॉयज आते हैं जो उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे उस टॉयज के द्वारा वो लोग कुछ शेप बना सकते हैं, कुछ ड्राइंग्स बना सकते हैं, किसी प्रकार के आकार बना सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ
एंगेजमेंट अगर आप उन्हें देंगे बच्चों को तो क्या होता है, वो लोग यहाँ वहाँ घूम के तंग करना छोड़ देंगे, एक जगह पे बैठेंगे और उनका जो कार्य आपने दिया है उसे, जो उसे जोड़ना है या तोड़ना है, जो आकार बनाना है, जो अभी आपने उसको टास्क दिया है, वो टास्क में बैठ के करते रहेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, 2 लाभ होता है। एक, आप वो जो तंग कर रहा था घूम घूम के, उससे आपको मुक्त हो जाएंगे, और साथ में उसके लिए भी वो हेल्पफुल है कि वो थोड़ा क्रिएटिव बनेगा, उसकी जो ब्रेन है शार्प होता है। तो इसी प्रकार ये सेम एग्जाम्पल हर एक जीव के लिए अप्लाई होता है। तो हम लोग जो सभी चेतनात्मा इस बच्चे की तरह पूरी तरीके से एक्टिव है, हम लोग पूरा एक्टिव। अगर ये जो निराकार ब्रह्मन है, ये जो मायावादी लोग हैं या जो अलग योगी है, वो लोग क्या करते हैं, हमें जैसे हम इस बच्चों को पकड़ के बिठाते हैं, कुछ भी कार्य मत करो, चुप से बैठो, इसी प्रकार ब्रह्मन में एक करने का प्रयास करते हैं। अगर हम ब्रह्मन में एक हो जाएंगे तो शरीर नहीं होता, कुछ भी कार्य नहीं कर सकते, कुछ भी करने के लिए आवश्यकता ही नहीं है, हम चुप भगवान में एक होके रह जाएंगे। तो ये उनका विचार है। जिस प्रकार से एक बच्चा उस प्रकार से नहीं रह सकता ज़्यादा समय के लिए, इसी प्रकार एक जीव निराकार रूप में भी ज़्यादा समय के लिए वहाँ पे रह नहीं सकते, क्योंकि हम सभी लोग एक्टिव हैं, चेतनात्मा। तो जिस प्रकार उस बच्चे को कुछ क्रिएटिव देना होगा आपको, उसे शांत करने के लिए, उसे गलत काम ना करने जैसे उसे रोकने के लिए, तो इसी प्रकार हर एक जीव को अगर हम डिवोशनल सर्विस में एंगेज करेंगे तो क्या होगा, हम किसी प्रकार की भौतिक चेष्टा में या भौतिक कार्य करने के लिए आकर्षित भी नहीं होते हैं, और साथ ही साथ हम अपनी आध्यात्मिक जीवन में भी हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो डिवोशनल सर्विस इस प्रकार से, क्योंकि हमारी जो क्रिएटिविटी है, जितना हमारे एक्टिवनेस है, वहाँ पे स्पिरिचुअल लाइफ में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भगवान के धाम में हमें एक शरीर मिलता है, अपना आध्यात्मिक शरीर में हम प्राप्त कर सकते हैं, और वहाँ पे हम कार्य करने में लग सकते हैं। तो इसीलिए भगवान के धाम को जाने के बाद वहाँ पे हम लोग परमानेंटली रहेंगे, लेकिन निराकार रूप में एक होने के बाद वो शाश्वत भी है, उसके बावजूद हम वहाँ पे ज़्यादा समय नहीं रह सकते, हम वहाँ से पुनः पतन होंगे, वहाँ से पुनः इस धरती के ऊपर हम जन्म लेते हैं। तो ये विचार प्रभुपाद यहाँ पर समझाते हैं। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि इस अवस्था में जो लोग इस प्रकार की नियमों का पालन करते हुए निराकार ब्रह्म में जाते हैं, वो लोग पुनः पुनः वापस आते ही रहते हैं। तो ये विचार भगवान टेक्स्ट नंबर 26 में हमें समझा रहा है। तो आगे टेक्स्ट नंबर 27 में भगवान अपना जो ओपिनियन है वो अर्जुन को दे रहे हैं। तो इस प्रकार जो 2 मार्ग शास्त्रों में दिया गया है शरीर को छोड़ने के लिए, भौतिक संसार से निकलने के लिए, तो इस प्रकार के 2 अवसरों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बाद भगवान अपना निर्णय देते हैं या अपना ओपिनियन कहते हैं कि इन दोनों में या इन मार्गों में कौन सा हमें पालन करना बेहतर होता है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। तस्मात् मतलब देयरफॉर, भगवान निर्णय देते हैं यहाँ पे देयरफॉर, क्या करना है हमें। तो यहाँ पे डिवोटीज जो होते हैं, भक्त लोग जो होते हैं, उन्हें ये दोनों भी मार्ग मालूम है। दोनों मार्ग मतलब कौन से, यहाँ पे एक है दिन का समय में शरीर छोड़ना, दूसरा है रात का समय में शरीर छोड़ना। तो डिवोटीज के लिए ये डिवोटीज को ये दोनों मार्ग के बारे में जानकारी है, उन्हें मालूम है दोनों मार्ग के बारे में। इन दोनों मार्ग के बारे में समझते हुए उसके बावजूद एक भक्त उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सही है एक भक्त के लिए। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तो इसीलिए एक भक्त को क्या करना होगा, हर समय हर क्षण उसे योग युक्तो भवार्जुना, योग युक्ता, उसे कृष्ण भावनामृत में एंगेज करना होगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज करना होगा अपने आप को। ये
भगवान का निर्णय है। ये भगवान सब पहले सभी ज्ञान देते हैं, ज्ञान देने के बाद अपना ओपिनियन भी यहाँ पे देते हैं। पहले प्लस माइनस सब कुछ भगवान बताएंगे, उसके बाद में अपना ओपिनियन कहते हैं कि हाँ एक भक्त के लिए ये करना सही होता है, ये करना उचित होता है, ये अपना ओपिनियन भी भगवान हमें देते हैं। तो इसीलिए भगवान के ओपिनियन को सुनने के बाद हमें भगवान से भी बेहतर कौन हमें सजेस्ट कर सकता है, भगवान से बेहतर और कोई हमें सही मार्गदर्शन नहीं दिखा सकता। तो इसीलिए भगवान जो मार्गदर्शन हमें दिखा रहे हैं यहाँ पे, उसे हमें समझ के उसे पालन करने का प्रयास करना है। तो भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुना। तो ओ अर्जुना, इसलिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने आप को हमेशा कृष्ण भावनामृत में एंगेज करना है, कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज करना है और तुम्हें एक भक्त बनना है। ये भगवान की ओपिनियन है। और ये जो भगवान का ओपिनियन अर्जुन के लिए भगवान समझा रहे हैं, वो अर्जुन के माध्यम के द्वारा हम सभी लोगों के लिए एक्चुअली भगवान दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हम सभी लोगों को भक्त बनना चाहिए। हमें इन दोनों मार्गों को सुनने के बाद हमें इससे विचलित नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस प्रकार से शरीर छोड़ेंगे तो ये अच्छा है, ये बेहतर है, तो मुझे भी इस प्रकार की योग स्थिति का पालन करना चाहिए जिसके द्वारा मैं इस समय को चूज कर सकूं जहाँ जिस समय मुझे शरीर छोड़ना है। तो इस प्रकार से हमें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भक्त का स्थान जो है वो श्रेष्ठ है। एक भक्त के लिए कोई भी समय उचित होता है, चाहे वो दिन का समय शरीर छोड़ेंगे या रात का समय में छोड़ेंगे, शुक्ल पक्ष में छोड़ेंगे या कृष्ण पक्ष में छोड़ेंगे, उत्तरायण में या दक्षिणायन में, कोई भी समय उनके लिए उचित ही होता है, क्योंकि उनका स्थान उतना श्रेष्ठ है। भक्त जो है वो शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटीज, वो भगवान के भक्ति सेवा में एंगेज्ड है और भगवान के इतने प्रिय होते हैं वो कि उन्हें किसी भी प्रकार की कंडीशन का पालन ना करते हुए अगर अपना शरीर छोड़ेंगे भी तो डायरेक्टली वो भगवान के धाम को ही जाएंगे, निराकार ब्रह्म में भी नहीं जाएंगे, वैकुंठ लोक में जाएंगे, नहीं तो सीधा वृंदावन धाम को जाएंगे। तो ये भक्तों के लिए दिया गया एक स्पेशल ओकेशन है, स्पेशल फैसिलिटी हम कह सकते हैं। और ये इस फैसिलिटी का इस्तेमाल, इस फैसिलिटी का उपयोग हम सभी लोग ले सकते हैं। इसके कुछ भी कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक ही कंडीशन है और वो है टू बी अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। हमें भगवान का भक्त बनना है, भगवान की भक्ति करना है, वो एक ही कंडीशन अप्लाई होता है, उसके अलावा और कोई कंडीशन ही नहीं है। तो इसीलिए एक भक्त के लिए इस प्रकार की जो कंडीशंस अप्लाई नहीं है। भक्त के लिए सभी समय श्रेष्ठ होता है। एवरी टाइम इज एन ऑस्पिशियस टाइम, एवरी डे इज एन ऑस्पिशियस डे। कभी कभी हम देखते हैं लोग जब अपनी कुछ भी स्पेशल फंक्शन बनाते हैं, जैसे घर को ओपनिंग करना है, कुछ नया बिजनेस चालू करना है या कुछ कोई गाड़ी खरीदना है, तो लोग क्या करते हैं, अच्छा दिन के लिए वेट करते हैं, अच्छा टाइम कब आएगा या अच्छा दिन कौन सा है, पंचांग निकालते हैं, पंचांग के द्वारा डेट्स निकालते हैं कि हाँ ये दिन बहुत ही शुभ दिन है, इस दिन हमें ये कार्य करना होगा, वो कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से सोचते हैं और उसके अंतर उन्हें कार्य करना होता है, ये ज़रूरी भी है। लेकिन फॉर अ प्योर डिवोटी, एक शुद्ध भक्त के लिए हर समय विशेष है, हर समय शुद्ध है, हर समय उसके लिए शुभ है। तो ये एक शुद्ध भक्त के लिए होता है, क्योंकि वो जो भी कार्य करेंगे अपने लिए नहीं करेंगे, वो जो भी करेंगे अपनों के लिए कुछ नहीं करेंगे, वो जो भी करेंगे सिर्फ और सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे। तो इसीलिए एक शुद्ध भक्त के लिए ऑल डेज आर ऑस्पिशियस, ऑल टाइम इज ऑस्पिशियस, सारा दिन सारा समय उनके लिए श्रेष्ठ ही होता है। तो इसीलिए एक शुद्ध भक्त को वो किसी भी समय अपना शरीर छोड़ेंगे तो वो भगवान के धाम में ही डायरेक्टली जाएंगे, उसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो भगवान ने जब पिछले सभी श्लोकों में भगवान ने जो कंफर्मेशन कहा था कि अगर आप
अगर हम भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे तो मेरे धाम पाओगे, और वहाँ पे आने के बाद वापस इस संसार में हम नहीं आते। भगवान ने जो अश्योरेंस दिया था ये भक्ति योगी को भी है, दैट इज मेंट फॉर भक्ति योगी। तो जब आप भक्ति मार्ग के द्वारा इस अनुशासन का पालन करेंगे तो हम भगवान के धाम में जाके अपनी स्वरूप में शाश्वत रूप से वहाँ पे हम रह सकते हैं। तो ये सुविधा हमें दिया जाता है बाय डिवोशनल सर्विस, भक्ति मार्ग के द्वारा ही हमें सुविधा दिया जाता है। तो भावार्थ में हम देख सकते हैं, भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा इज हियर एडवाइजिंग अर्जुना that he should not be disturbed by the different paths the soul can take when living the material world. The devotee of the Supreme Lord should not worry whether he will depart either by arrangement or by accident. ये भी इम्पोर्टेंट है। जो योगी अपने योगी में योग से परिपूर्णता प्राप्त करते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं, इच्छा मरण वो ले सकते हैं, जब वो चाहेंगे तभी वो शरीर छोड़ेंगे, तो डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन डिवोटी के लिए ये उनके पास कैपेसिटी, उनके पास ये सुविधा नहीं होता है, तो उनके लिए आवश्यकता भी नहीं होती। डिवोटीज ये नहीं सोचना है अरे अगर मान लीजिए मेरे पास तो ये सुविधा नहीं है कि मुझे मैं अपना शरीर, अपना मरण कब होगा मैं अपने चूज कर सकूं, ये तो मेरे पास नहीं है। मैं ये नहीं सोच सकता कि हाँ मुझे उत्तरायण में शरीर छोड़ना है या शुक्ल पक्ष में छोड़ना है या मुझे जन्माष्टमी इस पर किसी विशेष दिन मुझे अपना शरीर छोड़ना है। हम लोग तो डिसाइड नहीं कर पाते, हमारे पास ये नहीं है डिसाइड करने के लिए। तो फिर कैसे, ये तो हमारे पास नहीं है ना, तो इसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं इवन एक्सीडेंटली जब एक डिवोटी अपना शरीर छोड़ते हैं तो वो सीधा भगवान के धाम को ही जाते हैं, चाहे वो एक्सीडेंटली छोड़ेंगे या सोच समझ के अपने इच्छा मन के साथ छोड़ेंगे, वो सीधा भगवान के धाम को जाएंगे, ये कंफर्म है। तो इसी कारण एक भक्तों के लिए ये चिंता करने का विषय ही नहीं है कि कब मुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्या मैं डिसाइड कर सकता हूँ या नहीं, ये विचार करने का आवश्यकता ही नहीं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे द डिवोटी शुड बी फर्मली एस्टैब्लिश्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड चांट हरे कृष्णा। तो हमें पूर्ण तरीके से अपने आप को कृष्ण भावनामृत में तत्पर करते हुए, पूरी तरीके से कृष्ण भावनामृत में रहते हुए हमें भगवान के नाम संकीर्तन में हमें अपने आप को नियुक्त करना है। तो इसके द्वारा क्या होगा, हम भक्ति योग में आगे बढ़ेंगे, और चाहे हम एक्सीडेंटली शरीर छोड़े या बाय विल अगर हम शरीर छोड़े, दोनों ही प्रमाण में हम भगवान के धाम को ही जाएंगे। तो ये विषय यहाँ पे कंफर्म है। तो इस प्रकार आगे प्रभुपाद कहते हैं द बेस्ट वे टू बी अब्सॉर्ब्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टू बी ऑलवेज डाउटेड इन हिज सर्विस एंड दिस विल मेक वंस पाथ द स्पिरिचुअल किंगडम सेफ, सर्टन एंड डायरेक्ट। तो इस प्रकार हमें भगवान की सेवा में नियुक्त होना है, और उसके लिए भगवान की जो सेवा है डिवोशनल सर्विस ये सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए बहुत ही सरल मार्ग यहाँ पे कहा जाता है। तो भगवान की सेवा करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए हम डायरेक्टली भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो जब हम बड़े संसार में रहते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी इंद्रियों की सेवा करते हैं, या नहीं तो हमारा शरीर की सेवा करते हैं, दूसरों की इंद्रियों की सेवा करते हैं। तो यही कार्य में हम लोग लगे हुए। अगर हम यही विचार को, यही इच्छा को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो अन्य किसी भी लोगों की सेवा करने के बजाय अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे अपने आप को, तो वो हमें भगवान के धाम को जाने के लिए हमारे जो मार्ग है उसे क्लियर कराता है। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी भी यहाँ पे मेंशन करते हैं that one should be unattached to the material world and that all affairs should be steeped in Krishna consciousness। तो जितना होता है हमें यहाँ पे अपने आप को इस संसार से, भौतिक कार्यों से वियुक्त करते हुए, यहाँ से हमें निकालते हुए भगवान कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एंगेज करना है। तो ये हमारे लिए बेहतर होता है। तो इस श्लोक में भगवान जो अपनी ओपिनियन देते हैं उसमें भगवान यही कहते हैं दैट ओ अर्जुना बी अ डिवोटी, बी फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। यही भगवान का
भगवान का ओपिनियन है यहाँ पे। तो इस प्रकार हमें भी यही करने का प्रयास करना है। अगर ये करेंगे तो हमें किसी तरह के कंडीशन को देखने का आवश्यकता नहीं होता, बिना कंडीशन हम भगवान के धाम को जाने का कंफर्म होता है। तो इसीलिए हमें वी हैव टू बी डिवोटीज, भक्ति योग का पालन करना है, वही हमारे लिए बेहतर है। तो ये विचार आज के इन दोनों श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जय। हरे कृष्ण।